साथियों नमस्कार। आज का टाइटल देख के आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि शेयर जरूरी नहीं मजबूरी है। कैसे? तो हर पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा आपके साथ और तथ्य के साथ चर्चा करूंगा। और यदि आप जानना चाहते हैं कि शेयर मजबूरी क्यों है, शेयर बाजार में पैसा लगाना जरूरी क्यों है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। साथियों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, मेरा नाम मंजीत सिंह और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल शेयर मार्केट मंत्र में। साथियों, आज हर व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। आप लोग भी कमाना चाहते होंगे, क्योंकि आज जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे सपने हैं, वो कहीं न कहीं पैसे से ही पूरे होने। आज एक-एक कदम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। चाहे मामला लाइफ़स्टाइल का हो या फिर मामला अपने आस-पड़ोस को दिखाने का हो या फिर अपने बच्चों के का अच्छा करियर बनाने का हो। तो हर जगह कदम-कदम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए और इसलिए हर व्यक्ति इस ज़्यादा पैसा के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कोई भी व्यक्ति रुका हुआ नहीं है। हर कोई दिन-रात एक कर दिए हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे आए, और कुछ लोग तो हद को पार कर गए हैं। वो गलत काम तक को भी करने को तैयार हैं इस ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को लाने के लिए। और क्यों नहीं चाहिए इनकम? क्योंकि सपने हर किसी के बड़े हैं, आपके भी सपने बड़े होंगे। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम लोग सपने की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति झोपड़ी का सपना नहीं देखता। वो सपना ऐसा ही देखते हैं कि हमारा भी हाई राइज़ बिल्डिंग में कोई बड़ा-सा फ्लैट हो, हमारे पास भी लग्ज़री गाड़ी हो। तो हर किसी व्यक्ति का सपना बड़ा होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए लोग दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा बचाते भी हैं। लेकिन पैसा बचाना साथियों थोड़ा-सा कष्टदायक होता है, इसका अनुभव आप लोग किए होंगे। तो देखिए, कहीं ये वस्तु स्थिति आपका भी तो नहीं है, आई वर्क वेरी हार्ड फॉर माय मनी। तो देखिए दोस्तों, ये सबका स्थिति ऐसा ही है। सब लोग अपने पैसे के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि उनके पास किसी भी चीज़ के लिए वो समय नहीं है जो समय चाहिए। और उसके बाद क्या करते हैं, आई एम सेविंग सम फॉर माई फ्यूचर। तो वो पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा के अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए क्या करते हैं, सेव करते हैं। और जब वो पैसा कुछ सेव हो जाता है तो दोस्तों उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होती है। लेकिन यदि हम सेविंग की बात करें तो लोग पैसा सेव कहाँ करते हैं, बैंकों में या फिर गोल्ड में या फिर प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी में तो हर कोई नहीं लगा सकता पैसा, क्योंकि प्रॉपर्टी में ज्यादा पैसा चाहिए। वहां पे 2000 4000 5000 से बात बनने वाली नहीं है। लेकिन हमारा सेविंग 2 4 5 10 20 ऐसे ही करके होता है। तो कुछ लोग गोल्ड में जाते हैं, कुछ लोग बैंक में रेकरिंग करा लेते हैं, बैंक में एफडी करा लेते हैं। और जब थोड़ा पैसा जमा हो जाता है तो उनके चेहरे पे ये मुस्कान होती है। उनको लगता है कि नहीं, अब हमारा जो लाइफ है सेट हो गया, अब हमारा बुढ़ापा बढ़िया से कटेगा। लेकिन आपको क्या लगता है साथियों, आपने जो रेकरिंग किया या एफडी किया या फिर आपने जो इंश्योरेंस करवा लिया, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस भी करवाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो क्या ये आपके लाइफ के लिए काफी है? देखिए, हर व्यक्ति के जिंदगी की यही कहानी है, आई वर्क हार्ड एंड सेव हार्ड, बट इज इट इनफ? क्या ये काफी है आपके जिंदगी को चलाने के लिए, आपके बुढ़ापे को काटने के लिए? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पॉइंट को लाना चाहूंगा। आपको लगता होगा कि नहीं, ये तो बहुत है, हमारा सेट हो जाएगा बुढ़ापा, हम अपने बुढ़ापे की जिंदगी को अच्छे से काट लेंगे। तो आप उन लोगों को देखिए जो अपने जवानी में सेव करते आए और अभी आपके सामने वो बुजुर्ग बन चुके हैं। तो उनके पास क्या सेविंग है, उनका क्या लाइफ स्टाइल है, उनका बैंक बैलेंस कैसा है? तो दोस्तों, आपके सेविंग को चूना कौन लगाता है? तो आपके सेविंग को चूना लगाता है इन्फ्लेशन, महंगाई दर। अब देखिए, महंगाई दर की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, हमारे पास से एक डाटा है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यदि हम बात करें कि हमारे देश की महंगाई दर क्या है, तो न्यूज और पेपर की यदि माने तो कभी 5% आपने सुना होगा, 6% सुना होगा, 7% सुना होगा, 8% तक भी आपने सुना होगा। तो चलिए हम इसी का चर्चा करते हैं, जो कि हमारे देश के सरकार से जारी होता है, महंगाई दर। नहीं तो यदि हम महंगाई की बात करें दोस्तों, तो महंगाई पे यदि हम प्रोडक्ट पे जाए, प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन क्या है,
तो हर प्रोडक्ट की कीमत 10 साल में दोगुनी हो जाती है। तो ये है हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट। आप चेक कर लें, किसी भी प्रोडक्ट के रेट को चेक कर लें। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति 2020 में यदि बैंक में रिकरिंग किया हो, या फिर वो एफडी किए हो, या फिर वो इंश्योरेंस किए हो, कहीं भी बैंक में यदि 1 करोड़ रुपया जमा करते हैं, तो हम यदि बात करें महंगाई दर की, तो यदि 5% महंगाई दर होगा, तो उस पैसे का वैल्यू 2025 में मात्र 78 लाख के आसपास होगा। यदि 6% महंगाई दर को पकड़ ले तो 74 लाख के बराबर, यदि 7% को पकड़ ले तो 71 लाख के बराबर, और यदि 8% को पकड़ ले तो लगभग 68 लाख के बराबर 2025 में। यानी 5 साल में आपके पैसे का वैल्यू क्या होने वाला है। और यदि हम बैंक के एफडी की बात करें, तो आज एफडी क्या मिल रहा है आपको सबको पता है। 5% से लेके 6-6.25% तक बैंक आपको एफडी देती है। और यही पैसा जो आपने जमा किया 2030 में, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप देख लीजिए कि 5% यदि इन्फ्लेशन है तो 61 लाख, यदि 6% है तो 55 लाख के बराबर, 7% है तो 50 लाख के बराबर, और 8% है तो वो पैसा आपका 46 लाख के बराबर होगा। यदि यही पैसा, हम थोड़ा और आगे जाते हैं क्योंकि आप 2-4-5 साल में ही बूढ़े होने वाले नहीं हैं, तो 2035 में आपके पैसे का वैल्यू क्या रहेगा? तो यदि 5% है महंगाई दर, तो 2035 में आपके पैसे का वैल्यू 48 लाख के बराबर होगा। आज के 48 लाख के बराबर 2035 में आपका 1 करोड़ रुपया होगा। 6% के हिसाब से 41 लाख, 7% के हिसाब से 36 लाख, और 8% के हिसाब से 31 लाख के बराबर। ये फिगर मैं आपको राउंड में बता रहा हूं। और 2040 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आप देख लीजिए 37 लाख, 5% के हिसाब से, 6% रहा महंगाई दर तो 31 लाख, 7% रहा तो 25 लाख, और 8% रहा तो 21 लाख। और बात यदि हम करें 2045 का, तो दोस्तों आपका 1 करोड़ रुपया यदि 5% इन्फ्लेशन है तो लगभग 29 लाख के बराबर होगा। 6% पे 23 लाख के बराबर उसका वैल्यू होगा, 7% पे 18 लाख के बराबर, और 8% पे 14 लाख के बराबर। अब सोचिए कि क्या आप 1 करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट करके रखे हैं? हम 1 करोड़ का वैल्यू बता रहे हैं। यदि आप 1 लाख की बात करेंगे तो ये जो हम 14 लाख बता रहे हैं वो 14,000 हो जाएगा। यानी कि आप यदि 10 लाख रुपया जमा करके रखे हैं एफडी के रूप में, तो वो उसका वैल्यू क्या होगा आपके 10 लाख रुपए का? तो वो होगा लगभग 1,40,000 के बराबर। यानी कि सीधी बात यदि करें साथियों, तो आज यदि एक स्कॉर्पियो की कीमत 14 लाख रुपया है, तो 2045 में वही स्कॉर्पियो आप कितने में खरीदेंगे? लगभग 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। विश्वास हो रहा है आपको? नहीं विश्वास हो रहा। पहले हमें भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि हमें आज तक कोई दूसरा सिस्टम सिखाया ही नहीं गया, दूसरे सिस्टम पे हमें विश्वास ही नहीं होता। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि महंगाई की चाल क्या है, कैसे महंगाई बढ़ रहा है। आज बहुत सारे लोगों से सुन रहे होंगे, ये महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल ऐसे हो गया, डीजल ऐसे हो गया, सब्जी ऐसे हो गया, दाल इस रेट का हो गया। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं महंगाई का, तब आपके समझ में आएगा कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो देखिए सन 1940 की बात करें तो हमारे देश में एक गरीब व्यक्ति का, एक साधारण परिवार के व्यक्ति का जो जीवन यापन होता था वो 1 रुपया महीने में होता था। फिर महंगाई बढ़ी 20 साल बाद की यदि हम बात करें तो आया सन 1960, और जो गरीब 1 रुपये में अपना घर चलाता था उसके घर का महीने का खर्च हो गया साथियों 10 रुपया महीने, यानी 20 साल में 10 गुना। फिर आया सन 1980, और जो घर 10 रुपये में चला करता था उस घर का खर्च कितना हो गया? 100 रुपया महीना। सन 1980 में एक आम आदमी का घर 100 रुपये महीने में चला करता था। और हम यदि बात करें सन 2000 का, तो जो घर 1980 में 100 रुपये में चला करता था उस घर का खर्च कितना हो गया? 1000 रुपया महीने का। देखिए 1940 आपके समझ में नहीं आएगा, 60 नहीं आ रहा होगा, या 80 नहीं आ रहा होगा, लेकिन सन 2000 तो आपके समझ में जरूर आ रहा होगा। और एक आम आदमी का घर इतने से कम में नहीं चला करता था। और आज है 2020 की हम यदि बात करें तो दोस्तों 2020 में वही घर जो सन 2000 में 1000 में चलता था, आज उस घर का खर्च कितना हो गया? 10,000 रुपया महीना। और ये आम आदमी, साधारण से साधारण व्यक्ति का हम खर्च बता रहे हैं। यदि
आप क्लास वाइज इसको इनको बांट लें तो ये लोअर क्लास की बात हो रही है, क्योंकि मिडिल क्लास का जो खर्च होता है साथियों वो लोअर से लगभग 4 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। यानी कि आज आप लोअर मिडिल को भी बिलोंग करते हैं तो आपके घर का खर्च कम से कम जो होगा 40,000 रुपया महीने का होगा। तो देख लीजिए सन 1940 से 2020 तक महंगाई का हाल क्या रहा और महंगाई का चाल क्या रहा। यानी कि 80 साल में जो घर 1 रुपये में चला करता था उसका खर्च बढ़ के 10,000 हो गया, यानी कि 10,000 गुना महंगाई बढ़ी। दोस्तों ये है महंगाई की चाल। अब सोच के देखिए कि उस समय कोई व्यक्ति अपना पैसा बैंक में रखा होता तो उसको क्या रिटर्न मिलना था, क्या उसको वैल्यू मिलना था। तो अब यदि ये भी डाटा आपके समझ में नहीं आता है तो आपको हम दूसरा डाटा भी दिखाएंगे। लेकिन सोचिए यदि आज आप 20 साल के हैं या 22 साल के हैं तो ये 80 साल का डाटा है और 80 साल आप भी रहेंगे। यानी कि जब आप लगभग 60, 70, 80 साल आगे की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो जो घर आज 10,000 में चल रहा है तो जैसे 1 में 4 जीरो लगा तो 10,000 में भी 4 जीरो लगेगा। ये महंगाई का चाल है। आप रीजनिंग बनाए होंगे। ये इस चाल को देख लीजिए और इस चाल से समझिए कि महंगाई कहां तक जाने वाली है। तो आपको अपना पैसा कितना गुना बढ़ाना है और कितने रफ्तार से बढ़ाना है। अब दोस्तों ये डाटा यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए किसी भी कंट्री के आर्थिक स्थिति को गोल्ड में आंका जाता है कि किस कंट्री के पास गोल्ड कितना है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि उस कंट्री का वेटेज क्या है। तो देखिए हम गोल्ड पे आते हैं और गोल्ड का प्राइस हिस्ट्री जो है वो 95 साल का क्या है। तो साथियों यहाँ तो 1925 से डाटा है लेकिन हम चालू किए थे 1940 से आपको महंगाई बताना। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 1940 में 10 ग्राम गोल्ड का कीमत 36 रुपया प्रति 10 ग्राम था। यानी 36 रुपया में 10 ग्राम सोना मिल जाया करता था। लेकिन 1940 से यदि हम 2021 की बात करें तो देखिए इस डाटा में 2019 तक का रेट दिया हुआ है। 2019 में गोल्ड का कीमत लगभग 40,000 रुपये के आसपास था। लेकिन आज गोल्ड का कीमत लगभग 50,000 रुपया प्रति 10 ग्राम। वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कभी 47 हो जाएगा, कभी 46 हो जाएगा, तो कभी 56 भी होता है। तो आप सोच के देख लीजिए कि महंगाई कितना गुना बढ़ी। तो दोस्तों अब यदि हम बात करें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो आपको कहां इन्वेस्ट करना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न आपको देगा, इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको अवेयर होने की जरूरत है, थोड़ा आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि पैसा आपका है, डिवैल्यूएशन होना ही होना है। तो हम अपने छोटे पैसे को कहाँ लगा लगा के बड़ा करें। तो दोस्तों इसी के लिए ये चैनल, ये हमारा जो चैनल है वो आपके सेवा में कंटिन्यू लगा रहेगा। और हम आपको बता दें कि कंटिन्यू ऐसा ऐसा वीडियो हम आपको देते रहेंगे जहां सेफ्टी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करके अपने छोटे से पैसे को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्य, अपने पड़ोसी जो भी आपके लिंक में है उसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अच्छा अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और जैसा कि नाम है दोस्तों शेयर मार्केट मंत्र, तो यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा मंत्र मिलेगा जहां पे कि आप कम रिस्क में, यानी रिस्क ना के बराबर रहेगा और इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।